हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम दो नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, या दूसरी लैंग्वेज में आपसे बात करूं, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड है, उनकी रिडक्शन मैं करवाता हूं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जो मेरे पास एल्केन में उनको कन्वर्ट करता हूं। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए दो नेम रिएक्शंस को हम यूज करते हैं। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस को समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे, उनके मेन पॉइंट को समझेंगे, उनके दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, प्लस दोनों के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बारी बारी शुरू करते हैं। आज पहले आते हैं हम अपने पहले नेम रिएक्शन पे। पहला है मेरे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। अब मैं इस रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करूं, क्लीमेंसन रिडक्शन मेरे पास क्या रिएक्शन है, उसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं। एक चीज तो मुझे पता है, स्टार्टिंग तो मैं एल्डिहाइड या कीटोन से ही करूंगा, स्टार्टिंग तो मैं एल्डिहाइड या कीटोन से ही करूंगा, उन्हीं के रिएक्शन पढ़ रहा हूं। तो अगर मैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन लूं, अगर मैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन लूं, उसकी मैं रिएक्शन करवाऊं जिंक एमेल्गम से, जिंक एमेल्गम से, और HCl साथ में यूज करूं, साथ में एसिड यूज करूं, HCl यूज करूं। यहां ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टार लगा के ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, एसिडिक कंडीशन में क्लीमेंसन रिडक्शन होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे मेरा हाइड्रोकार्बन मिलता है, तो मुझे मेरा हाइड्रोकार्बन मिलता है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इस रिएक्शन के अगर मैं मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, मैकेनिज्म इस रिएक्शन का किस तरह से चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब समझिए, देखिए समझिए इस चीज को। ये है मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। पीछे यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाओ, अल्काइल और H भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है। इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने रिएक्शन कौन सी कंडीशन में करवाई है, समझिए रिएक्शन कौन सी कंडीशन में करवाई है। मैंने अपनी रिएक्शन करवाई है एसिडिक कंडीशन के अंदर। एसिडिक कंडीशन का मतलब है H पॉजिटिव, एसिडिक कंडीशन का मतलब है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जब रिएक्शन के अंदर होगा तो H पॉजिटिव का काम क्या है, समझिए। H पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, H पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मेरे पास पहले क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर, H ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया H पॉजिटिव को, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये मुझे भली भांति अच्छे से पता है, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है, हर एटम अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, हर एटम अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल कैसे, ऑक्सीजन न्यूट्रल कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल कैसे हो सकता है। ये क्या करेगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास। मेरे पास क्या बनेगा, समझिए, देखिए कार्बन दो बॉन्ड लगे हैं, दो बॉन्ड लगे हैं, एज इट इज लग गया पॉजिटिव चार्ज, लग गया पॉजिटिव चार्ज, और OH एज इट इज, OH एज इट इज। यही स्पीसीज बनेगी, यही स्पीसीज बनेगी। ऑक्सीजन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, बच गया सिर्फ सिंगल बॉन्ड, OH लगा ही हुआ है। हर चीज सेम है, हर चीज सेम है, यहां तक बात सिंपल है। अब इसके आगे क्या होगा समझिए। अब मैंने जिंक भी तो यूज किया है, जिंक भी तो यूज किया है। जिंक क्या करेगा, जिंक छोड़ेगा दो इलेक्ट्रॉन, जिंक छोड़ेगा दो इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। अब कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, उसके पास है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और जिंक महाराज छोड़ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, जिंक भाई साहब छोड़ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन तो उसको हाथों हाथ लेगा, कार्बन तो उसको हाथों हाथ लेगा, कार्बन कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी है मुझे दे दो, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यहां से क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन छोड़े, कार्बन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, दो बॉन्ड एज इट इज, OH लगा है एज इट इज। यहां तक बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रलिटी खत्म, एक इलेक्ट्रॉन लिया न्यूट्रलिटी खत्म, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो उस पे आ गया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, रिएक्शन तो एसिडिक कंडीशन में ही चल रहा है, रिएक्शन तो मेरा एसिडिक कंडीशन में ही चल रहा है। मेरे पास H पॉजिटिव अभी भी है, H पॉजिटिव अभी भी पड़ा हुआ है, H पॉजिटिव अभी भी पड़ा हुआ है।
तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव है उसके दो एटम, समझिए दो एटम, एक H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, एक H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, और यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है ऑक्सीजन के ऊपर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा OH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मेरे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्पीसीज COH2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लग गई हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ग्रुप एज इट इज, यहाँ पे दो ग्रुप एज इट इज। यहाँ तक बात सिंपल, यहाँ तक बात सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात सिंपल। अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको न्यूट्रलिटी चाहिए होगी, फिर से यूनिवर्सल सत्य है, ऑक्सीजन को चाहिए न्यूट्रलिटी। अब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, H2O निकल गया मेरा बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। मेरे पास क्या बचा, कार्बन, दो बॉन्ड एज इट इज, कार्बन की फिर से बन गई कार्बोकैटायन, कार्बन की फिर से बन गई कार्बोकैटायन, सिंपल सी बात है, कार्बन की कार्बोकैटायन मेरे पास फिर से जनरेट होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे अगेन वही होगा, जो मेरे पास जिंक है, जो मेरे पास जिंक है, फिर से दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Zn2 पॉजिटिव बनेगा, फिर से दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Zn2 पॉजिटिव बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन फिर से छोड़ेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने छोड़े, फिर से कार्बन उसको रंग हाथों हाथ लेगा, कार्बन उसको हाथों हाथ लेगा, तो मेरे पास नेक्स्ट स्पीसीज क्या बनेगी, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन आगे, नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन लगी है, हाइड्रोजन लगी है। यहां तक बात सिंपल, यहां तक बात सिंपल। और अब इसके बाद तो लास्ट स्टेप क्या है मेरे पास, कंडीशन तो सारी रिएक्शन जो है एसिडिक कंडीशन में ही जा रहा है, सारा रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में ही जा रहा है। तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, मेरे पास दो हाइड्रोजन लग जाएंगी, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, दो बॉन्ड एज इट इज, दो बॉन्ड एज इट इज, और ये मेरा प्रोडक्ट है, रिडक्शन होने के बाद ये मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन मेरे पास बन के आ गई। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोकार्बन बन के मेरे पास आ गई, यहां तक बात सिंपल। ये था क्लीमेंसन रिडक्शन, जो हमें समझ आ गई। क्लीमेंसन रिडक्शन का ये पूरा मैकेनिज्म था जो हमें समझ आ गया। इसमें हमें एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में हुआ है। क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिडिक कंडीशन में चलती है, क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिडिक कंडीशन में चलती है। यहाँ तक बात मेरी क्लियर और साफ होगी मेरी, बिल्कुल। अल्टीमेटली हमने कार्बोनिल ग्रुप को ही कन्वर्ट किया है एल्केन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं दूसरी नेम रिएक्शन पे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब आते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन के ऊपर। अब दूसरे नेम रिएक्शन पे हम आते हैं। दूसरा नेम रिएक्शन है मेरे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखिए दोनों के दोनों रिएक्शन में, चाहे क्लीमेंसन रिडक्शन है चाहे वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, दोनों की रिडक्शन में एक चीज कॉमन है कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सेम है। स्टार्ट हमने एल्डिहाइड या कीटोन से ही किया, कार्बोनिल कंपाउंड से स्टार्ट किया, और हमने खत्म अपने एल्केन पे ही किया है, खत्म हमने एल्केन पे ही, खत्म हमने हाइड्रोकार्बन पे ही किया है। तो सी डबल बॉन्ड को O को रिड्यूस ही किया है हमने CH2 बॉन्ड में, सी डबल बॉन्ड O की रिडक्शन की है हमने CH2 बॉन्ड के अंदर, चाहे वो क्लीमेंसन रिडक्शन है या हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। बस दोनों के रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन में डिफरेंस है, रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन में डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों के मैकेनिज्म में ही फर्क आता है। अब इस रिएक्शन की मैं बात करूं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, पहले हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राजीन से, NH2 जो मेरे पास हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाने से मुझे मिलता है पहले हाइड्राजोन, पहले मुझे मिलता है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन की जब मैं फर्दर रिएक्शन करवाता हूं KOH से या कुछ NaOH से, सॉल्वेंट क्या यूज करके, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट यूज करके KOH या NaOH में रिएक्शन करवाता हूं, तो मुझे मेरा हाइड्रोकार्बन मिलता है, तो मुझे मेरा हाइड्रोकार्बन मिलता है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, यहाँ हमने यूज़ किया है KOH, मतलब रिएक्शन कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन यूज़ की है, रिएक्शन कंडीशन मैंने यूज़ की है, बेसिक कंडीशन यूज़ की हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में मैंने एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन करवाया हुआ था, एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन करवाया हुआ था। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है। जो हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन है वो चलेगी एसिडिक कंडीशन में, वुल्फ किश्नर रिडक्शन चलेगी बेसिक कंडीशन में। ये मेरी मेन बात समझ आ गई। और इसमें एक चीज़ और है, जो कार्बोनिल कंपाउंड, ये मैंने पढ़ा हुआ, ये रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ी हुई है। एल्डिहाइड या कीटोन जब हाइड्राजीन से रिएक्शन करती हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, उसके बाद
उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें मिलता है हाइड्राजोन। जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करती है कार्बोनिल कंपाउंड से, पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, एडिशन होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है उससे वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और मेरे पास बनता है हाइड्राजोन। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन जब हमने अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन पढ़े थे एल्डिहाइड या कीटोन से, तब ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये रिएक्शन हमें समझ आ गया, रिएक्शन हमें समझ आ गया कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कंडीशंस क्या है, वो चीज़ें हमें समझ आ गई है। क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फिकेशन रिडक्शन का डिफरेंस क्या है वो भी हमें समझ आ गया। अब इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, तो स्टार्ट तो वहीं से होगा। मेरे पास है ये कार्बोनिल कंपाउंड, पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, मेरे पास है H2N NH2, हाइड्रोजन यही है। सिंपल फर्स्ट स्टेप में वाटर की रिमूवल होती है, होकर जो मेरे पास हाइड्रोजन बनती है C डबल बॉन्ड N NH2। यहाँ तक बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास हाइड्रोजन बन गई। अब यहाँ पे बच्चों रिएक्शन हुआ था मेरे पास बेसिक कंडीशन में, मतलब OH नेगेटिव का काम क्या है, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अगर मैं NH2 और NH इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वापस छोड़ेगा नाइट्रोजन पे, मेरे पास क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड NH, N के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, OH निकल के बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, समझिए वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, बचा क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। अब इसके बाद क्या होगा, ये जाएगा रेजोनेंस के अंदर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा इस नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस छोड़ेगा एक्स्ट्रा कार्बन के ऊपर, और मेरे पास रेजोनेट बनेगी, ये कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रेजोनेट, ये आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी तो निकला था, तो बाहर निकला हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ठीक है, उसका जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वापस, मेरे पास बनेगी ये स्पीसीज, कार्बन के साथ लग गया हाइड्रोजन, N डबल बॉन्ड NH। यहाँ तक बात सिंपल, नेक्स्ट स्टेप में फिर सिंपल वही चीज़ प्रोसेस रिपीट होगी। OH नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छूटेंगे वापस, मेरे पास क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर आ गई हाइड्रोजन, मेरे पास आया N डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन लेके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, H2O बाहर, OH और H निकल के बाहर, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने दोबारा N के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने दोबारा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर छोड़े, मेरे पास क्या बना, कार्बन हाइड्रोजन, N2 निकल गई बाहर, नाइट्रोजन निकल गई बाहर, मेरे पास क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, मेरे पास बना नेगेटिव चार्ज। और लास्ट स्टेप मेरा सिंपल है, अब इसमें क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा, अब वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकला, H2O दोबारा रिएक्ट करेगा, HOH दोबारा रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, मेरे पास बनेगी CH2 एल्केन, जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मुझे
चाहिए। इस तरह से मैकेनिज्म चलता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन का। वुल्फ किश्नर रिडक्शन का ये मैकेनिज्म है। हमारे क्लीमनसन रिडक्शन का मैकेनिज्म एसिडिक कंडीशन में था, इसका बेसिक कंडीशन में है। यहाँ तक आई होप आपको बच्चों लेक्चर समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ भी डाउट हो आपको तो आप 100% कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट के, आपके हर डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू।